नमस्कार दोस्तों, तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 25 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया था ना। आज होगा 19 से आगे, तो देख लेते प्रश्न क्या कहता, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है के किस मान के लिए समीकरण जो कि इतना बराबर इतना का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का एक जो कि 2 4 वाले रैखिक समीकरण हमने बताया था, तो उसमें अद्वितीय हल होगा। तो जब भी इस प्रकार से कंडीशन देखने के लिए मिलेगा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है ना। तो बस इसी पे आपको जो बैठा देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो a1 की बात करें तो आपका k दे दिया गया, क्लियर है। a2 की बात करें तो ये साइड का देखना है, x को छोड़ के लेना, ठीक है। तो 3 हो गया। नॉट इक्वल b1 की बात करें तो a के बाद b आएगा तो ये 2 हो जाएगा, y को छोड़ देना। और इधर b2 की बात करें तो 1 हो गया है ना। 1 इंटू k हो गया k, और 3 इंटू 2 हो गया 6। नॉट इक्वल होगा तो k नॉट इक्वल 6, तो राइट आंसर k नॉट इक्वल 6 है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कहता है 2 रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर रेखा हो तो हलों की संख्या होगा। कहते समांतर रेखा हो तो हलों की संख्या पूछ दिया गया। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, याद जाएगा आंसर। देखिए सबसे पहली बात समझिए, समांतर रेखा, कोई समांतर मान लेते ये हो गया और ये हो गया। अब जब समांतर होगा भाई, जैसे रेल का जब पटरी देखोगे तो इस प्रकार से समांतर जाता, वो आपस में मिलेगा नहीं, है ना। तो मिलेगा नहीं तो को हल नहीं होगा, तो जरा शून्य आंसर होगा। तो जब तक नहीं मिलेगा आंसर ही नहीं होगा। हमें जैसे मिल जाता तो एक हल हो जाता, और नहीं मिल रहा तो आंसर ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोई हल नहीं, यानी कि शून्य होगा। कोई नहीं मतलब शून्य होगा, कुछ नहीं शून्य, कुछ नहीं तो शून्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है y-4 इक्वल 0 का आलेख कैसी सरल है। तो y-4 इसको ऊपर भेज दे, y का वैल्यू 4 बोल देगा। तब जो x बच गया तो x 0 बच जाएगा, है ना। तो कैसे, तो x अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष का क्या होगा, समांतर होगा। अब डायग्राम भी तैयार कीजिएगा, इस प्रकार से आएगा। और यह y का वैल्यू 4 आएगा तो x का वैल्यू 0 आएगा। तो बस इसी प्रकार से आपका समांतर आ जाएगा, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा, समांतर किसके समांतर, x के समांतर हो जाएगा, ठीक। चलिए 29 की बात करें तो कहता है यदि इतना इतना हो तो आंसर निकाल दो। तो चलिए आंसर निकाल देता हूँ। ये है 2x + 3y = 11 और आपका 2x - 4y = 24 है ना। चलिए अब इसको हल कीजिए। तो हल कीजिएगा तो एक घर बैलेंस में कीजिए, x y निकालना। तो अगर पहले से बैलेंस है तो कट नहीं रहा है क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो इसको जबरन कटा दीजिए। तो प्लस को माइनस बना दीजिए, इसमें किए तो इसमें भी कर दीजिए, इसमें भी कर दीजिए। क्योंकि मैथमेटिक्स नियम है, जब भी कोई घर को चेंज करो तो पूरे घर को चेंज करना पड़ेगा। अभी प्लस माइनस हो गया, कहानी खत्म इसका, भगवान को प्यारे हो गया। ये 4y में 1y घट, ये 4y 3y जुट जाएगा तो हो जाएगा 7y इक्वल यहाँ पे भी जुटेगा 24 और 11 जुट जाएगा तो हो जाएगा 35। तो 5 से 7 से कट गया 5 बार में, तो y का वैल्यू 5। तो ऑप्शन देखिए y का वैल्यू 5 किस में दिखे, ऑप्शन डी दिख गया, y का वैल्यू 5। ये तो माइनस है ना। तब अब x नहीं भी निकालिएगा तो फटाक से मार दीजिए डी नंबर, ठीक है। डी बता दीजिए, निकालना हो तो आप निकाल करके भाई चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि ऐसे भी आप फटाक से अटैक कर सकते। एक वैल्यू निकल गया, यहाँ y का 4 दिया, यहाँ -5 दिया, यहाँ 1 दिया, यहाँ यहीं पे y का वैल्यू 5, तो पक्का x का वैल्यू -2 निकलेगा, क्लियर। चलिए तो ऑप्शन डी हो गया, आपको निकालना है तो निकाल लेना है ना। चलिए आगे की बात करता है। कहते निम्नलिखित में कौन जो द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं यानी कि जिसका पावर द्वि हो वो द्विघात होगा, जिसका नहीं हो वो नहीं होगा, क्लियर। तो द्विघात का मतलब यही हुआ। तो इसको जब हल करेंगे तो स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर हो ही गया, तो द्विघात में हो ही गया, ये तो द्विघात समीकरण है नहीं बोला। यहाँ भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि सूत्र लगाए तो x स्क्वायर होगा, ये भी द्विघात है हमें नहीं बोला खोजना है। यहाँ की बात करें तो x गुना x स्क्वायर हो जाएगा सपोर्टेड, और यहाँ भी x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो बराबर x स्क्वायर से कटिए जाएगा, तो द्विघात बहुपद रहा कहाँ है, तो गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी ही रह जाएगा, ऑप्शन सी रह जाएगा। यहाँ भी द्विघात है, ऑप्शन सी में नहीं है, ठीक है। यहाँ इसको यदि गुना भी करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, यह पट्टी आएगा तो -x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बचिए रहा है ना, तो द्विघात बचिए रहा, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से द्विघात बोले तो आपका छाटना ऑप्शन मेथड से हल करना है ना। कहता है कि ठीक है, यहाँ पे 31 नंबर में कुछ ना कुछ लिखने के लिए छूट गया है ना, क्योंकि क्या लिखा है पता नहीं चल रहा, तो मैं वहाँ पे लिख देता के लिखा है, क्या लिखा के, क्लियर है। ध्यान में रखना 31 नंबर प्रश्न में के है ना। चलिए तो कहता है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल्य जो समान। जब भी द्विघात समीकरण का मूल्य समान हो या के दिया गया, ठीक है, तो
तो आपको फार्मूला लगाना डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू है 3 के, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 9, सी का वैल्यू 4 हो गया, और डी का समान होगा तो 0 लगाना डी का वैल्यू। ठीक है, तो हो गया डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला हमने क्या क्या यूज किया। अब इसको कट डाउन कीजिए तो कटेगा नहीं भाई, 3 गुना 3 कीजिएगा तो 9 हो जाएगा के स्क्वायर, और जब 9 चौक 36, 36 गुना 4 कर दीजिए तो डायरेक्ट हॉपर भेज दीजिए, तो डायरेक्ट भेज देता है बिना गुना किए। 9 इंटू 4 कर दिया, हॉपर चले जाएगा माइनस से प्लस, ये 9 से कट गया 9, 4 गुना 4 बचा 16, और ये हॉपर जाएगा तो टोपी पहनेगा, टोपी पहनेगा तो के का वैल्यू आ जाएगा 4, लेकिन प्लस माइनस आएगा, है ना, क्योंकि घात कितना है 2 है, तो आंसर भी 2 को खोजेगा, प्लस माइनस 4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ो। आइए बात कर लेता हूँ 32 नंबर की। तो कहता है एक्स माइनस इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर क्या होगा, एक्स इंटू वाई का वैल्यू पूछा गया। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं, देखिए बिल्कुल आसानी तरीके से बना लेता। सबसे पहली बात क्या आपको ये देखिए, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। देखिए ये जो दिया गया ना एक्स माइनस वाई, इसका यदि स्क्वायर मैं कर लूँ तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, बैलेंस हो गया, तो है ना। तो बैलेंस हो गया तो इसका फॉर्मूला आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab। तो ए बी ए का स्थान पर एक्स है, बी का स्थान वाई हो गया। अब एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया गया 30, तो मैं इन दोनों के स्थान पे लिख देता हूँ 30 बराबर, है ना, माइनस है ना, माइनस ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लिया, देखिए तो ये हटा दो, हाँ माइनस लिख लिया, 2 तो 2 एक्स वाई तो एक्स वाई, और यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो हो जाएगा 36, तो यहाँ भी हो गया 36। क्लियर है। अब याद है 30 पट्टी चल जाएगा तो घट जाएगा, तो माइनस 2xy बराबर 36 में से 30 गया तो बचेगा कितना 6 बचेगा, 2 कट जाएगा 3 बार में, हो माइनस चल जाएगा पट्टी, तो xy बराबर हो जाएगा -3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 33 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता है द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल होंगे। ठीक है, तो मूल यानी आंसर बताना है। इसको दिया वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं तो 1y गुना 18, तो 18y स्क्वायर होगा। 18 का ऐसा तोड़िए है जो कि गुना जो जोड़ गया घटा करके 3 हो जाए, गुना करवा 18। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ 6×18 बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक है, जब y का गो है 1 हो तो 1 नीचे लिखे ना लिखे बतवा बरोबर, देखिए शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान में रखना। अब ध्यान से देखिए जो देखिए घटाएंगे, देखिए घटा 6 में से 3 गया तभी तो बचेगा 3, तो 6 प्लस है, ये 3 माइनस है। ठीक है, अब आंसर बोलने के पारी आएगा, जो प्लस उसको माइनस बना दीजिए, जो माइनस उसको प्लस बना दीजिए, यही राइट आंसर हो जाए +3 -6। ठीक है, तो -6 + 3, तो यानी ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप फटाक से अटैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता। कहता है द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों की प्रकृति बताना। मूलों की प्रकृति बताने, नहीं कि मूलों की प्रकृति कैसा है, वास्तविक है समान, ये बताना है। तो इसको हल करना पड़ेगा, हल करेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे तो पता चल नहीं रहा है। तो हल करने के लिए डी बराबर फार्मूला, तो डी बराबर कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 एक्स है ना, तो 1 ले रखना, एक्स को छोड़ के लिए बी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू आपका 1 के है, सी का वैल्यू आपका 5 है। जब हल किए तो 4 5 20 में गया तो बचा -19। 19 में जब भी माइनस में आंसर आता है तो वो वास्तविक नहीं होता है, ध्यान में रखना, अवास्तविक हो जाता है। क्या जाता है अवास्तविक, तो ऑप्शन भी खोज लेते हैं कि अवास्तविक है क्या। ऑप्शन देखिए सी में दिया गया अवास्तविक, क्योंकि अवास्तविक होगा, माइनस वाला अवास्तविक होता है, ध्यान में रखना, वास्तविक नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, यानी कि एपी में कौन नहीं है ये बताना है। क्लियर, तो एपी में कौन नहीं है ये आपको खोज करके बताना है। तो चलिए इसको दीदा से देखिए, ये तो पक्का ऑप्शन दिखे यहाँ पे दिखा है डी नहीं है, तो इसमें दिमाग नहीं लगा। बोलिए कैसे सर जी आप डी डायरेक्ट अटैक करें, या 0.2 है, 0.22 दो बार, फिर 0.222 बढ़ते जा रहा है, खत्म नहीं है, इसलिए ये क्या है आपका अंतर, ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी का अंतर समान हो, तो बाकी बात जितना भी होगा सबका अंतर समान होगा। क्लियर, देखिए 36 नंबर का, तो यदि किसी समांतर श्रेणी का अनुमा पद ये है तो इसका सर्वांतर क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, सर्वांतर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए a2 - a1 का। तो चलिए लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट बना देता हूँ a2 - a1। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। a2 की बात करें तो ये जो 2 है ना, ये n का वैल्यू है, तो आपका 5 तो 5 हो जाएगा, -3 तो 3, n के स्थान पर यहाँ देखिए n है ना, n के स्थान पर रख दूंगा 2, माइनस तो माइनस इसको ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए, माइनस तो माइनस इधर भी ब्रैकेट के अंदर रखे। a1 की बात करें तो n के स्थान पर 1 रखे, 5 तो 5 -3 तो 3 इंटू n के स्थान पर 1 होगा। अब इसको हल कीजिए, 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा, तो 5 में से -6 गया तो -1 बचा, इधर माइनस, ये 3 इंटू 3 हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो बचा 2,
अब -2 और -1 तो -3 राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता है 37 नंबर। कहता है कि इतना कौन सा पद शून्य है, तो अंतिम पद मान लेते हैं शून्य है, तो अंतिम पद यानी शून्य लिख दिए, तो an बराबर ए का वैल्यू 21, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू a2 माइनस a1, तो 18 में से 21 गया 3, वो भी माइनस में बच जाएगा। क्लियर। तो हो जाएगा ये 21 को पर ला लीजिए, तो माइनस हो जाए 21 बराबर, जैसे कि माइनस और प्लस, 3 से कट जाए 7 बार में, ये 1 है पट्टी आ जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 8, तो 8वां पद यानी कि n का वैल्यू 8वां पद, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 37 का बी हो गया। चलिए 38 की बात कर लेता हूँ फटाक से। तो देखिए कहता है समांतर श्रेणी इतना का चौथा पद होगा। चलिए चौथा पद पूछा तो चौथा पद ही निकालेंगे। तो चौथा पद के लिए फार्मूला की बात करूँ तो ए चौथा पद है 4 बराबर फार्मूला a1 प्लस इससे 1 डी कम, तो 3d हो जाएगा, तो हो गया 3d। अब देखिए a1 आपका √7 है और +3, तो 3d का भी निकाल लेते हैं। तो मैं कह सकता हूँ a2 माइनस a1 करेंगे, a2 आपका कहता है 7 चौक 28, इसको कह सकते हैं, ये 28 को अंदर में मैं 7 × 4 कह सकता हूँ, 4 का बाद 2 आ जाएगा, 2√7 आ जाएगा a2, और a1 √7 है, ध्यान से समझे। तो 2√7 में 1√7 घट जाएगा, तो बचेगा √7 सिर्फ। क्लियर है। तो क्या बचेगा √7, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ √7, यह हो गया √7, डी का वैल्यू √7, ये 1√7 और 3√7 जुट जाएगा, तो जाएगा 4√7, तो 4√7 ऑप्शन ऐसा दिखे नहीं दिया गया, तो इसको क्या करना है, 4 को अंदर घुसाइएगा तो 16 चले जाएगा, तो रूट के अंदर 7 × 16 कर दें, तो हो जाएगा 96, 16 72 हो जाएगा ना, तो 112, रूट के अंदर 112, ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। क्लियर है। तो 38 का हो जाएगा डी। किसी को डाउट है? कोई डाउट ना होना चाहिए। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 39 नंबर कहता है कि इतना किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो ए का वैल्यू, तो कोई दिक्कत, ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि डी जब भी निकालते a2 माइनस a1 करते, एक डी हो गया और एक डी, जो डी निकालिए दोनों डी आपस में बैलेंस, एक डी और निकालिए तो a3 माइनस कर देते a2, ये भी डी है ना, तो इसलिए दोनों आपस में डी क्या जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए। तो पहले a2 की बात करें तो a2 आपका a है, पहला a1 है, फिर a2 है, a3 है। क्लियर। माइनस a2 माइनस a1 की बात करें 2/3 है, बराबर a3 की बात करें 2 है, माइनस a2 की बात करें तो a2 की बात करें a है। अब ये माइनस ये पट्टी आ जाए तो 2a हो जाएगा, बराबर 2a माइनस हो पट्टी जाए प्लस 2√3 3 दूना 6 2 8, यानी मैं कह सकता हूँ कि 2a बराबर 8/3, 2 से कट गया 4, तो a का वैल्यू आ गया 4/3, तो 4/3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है कि बना सकते हैं। अगला प्रश्न की बात कर लेता है 40 नंबर। कहते हैं यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी हो तो इसके प्रथम अन्य पदों का योगफल, तो यह योगफल बराबर फार्मूला बताते हैं n/2 × टी ए प्लस n-1 × डी, यानी कि ये वाला फार्मूला बताता है ऑप्शन नंबर सी, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो फार्मूला है, इसको तो माइंड में आपको सेट रखना ही है ना। देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या देगा। कहते उत्तर रेखीय समीकरण निकाल जो कितना बराबर इतना बराबर इतना हो तो अनगिनत हल के लिए क्या होगा। भाई अनगिनत हल का तो फार्मूले होता है, कौन फार्मूला, तो ये वाला है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तो आपको पता होना चाहिए, भली बात है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसमें भी तो आपको कोई दिमाग तो एक्स्ट्रा लगाना नहीं है ना। चलिए क्योंकि ये भी फार्मूला आ जाए। आगे देख लेता, कहता है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा AB और AC क्रमशः D और E बिंदु पर इस प्रकार से समांतर है कि DE समांतर BC, तब AD बराबर 4, BD बराबर इतना, तो AE बराबर इतना दिया गया, तो AC बराबर इतना, तो X का वैल्यू ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आपको घबराना नहीं, ये फिगर समझाऊँ, हालांकि ऐसा फिगर हमने बताते हुए आया, ऐसा सवाल बहुत बार बताया है ना। तो ABC है और BC समांतर, ये DE बोला है। जब समांतर है तो समानुपाती होगा, अनुपात है ना, समानुपाती यानी अनुपात में भी होगा, बैलेंस में भी होगा। तो डायरेक्ट कह देता, डायरेक्ट लिख देता AD दिया गया 4, तो यहाँ पे लिख लिया 4। चलिए और D से B दिया गया x-4, तो हो जाएगा x-4 D से B। और A से E की बात करें 8 हो गया, E से C की बात करो तो 3x-0। समानुपाती कीजिए, तुलना कीजिए, तो 4 का तुलना इसका AD का तुलना AE से 8 से, अब बाकी बाद इसका तुलना x-4 का तुलना ये 3x-19 से तुलना कर ले। 4 1 का 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, तो ये कट गया 2 बार में। अब देखिए क्या हो जाए, गुना होगा 3x हो जाएगा, -19 हो जाएगा, इधर गुना की जगह कितना हो जाए
बराबर हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा 8, है ना। अब ध्यान से देखिए 3x में से 2x है पट्टी आएगा, घट जाएगा तो x बचेगा, माइनस हटा है पट्टी चल जाएगा तो 19 प्लस 19 में से 8 गया तो बचेगा 11। तो राइट आंसर 11, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए 43 नंबर की बात कर लेते हैं। कहता है 2 समरूप त्रिभुजों ABC तथा PQR के क्षेत्रफल क्रम से 81 सेंटीमीटर स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज ABC की ऊंचाई इतना हो सेमी हो तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई क्या होगा। क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल आसानी से इसको भी जो क्या करेंगे दबोच देंगे, बस समझने का प्रयास करना। सबसे पहले बात है क्षेत्रफल दिया तो इसको भुजा में कन्वर्ट कीजिए, है ना। तो 81 दिया गया, 81 दिया गया क्षेत्रफल, इसको यदि भुजा में कन्वर्ट करेंगे तो ये भुजा में कन्वर्ट करेंगे तो इसको टोपी बनाएंगे तो हो जाएगा 9। इसको भी 49 दिया गया तो इसको भुजा में कन्वर्ट करेंगे तो टोपी बनाएंगे तो टोपी जैसे बनाएंगे तो 49 का निकल गया 7। इतना तो बात आपको पता होना चाहिए। पहले 9 दिया गया तो 9/7 कर लिया, बाकी बात उसके बाद आगे जो कार्यक्रम दिया गया वो दे लिख लेता। यहाँ कहता कि 49 यहाँ पे ये तो हो गया ना। कहता कि यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई, तो ABC ऊपर में लिख रहे हैं तो 4.5 दिया गया, तो पूछ दिया गया PQR की ऊंचाई, तो ये ऊंचाई नीचे तुलना कर दिया, ऊंचाई का तुलना ऊंचाई से कर दिए, और ये जो आपका क्षेत्रफल दिया गया था क्षेत्रफल को भुजा में कन्वर्ट करके भी तुलना कर दिया, है ना। चलिए अब इसको कटान छटान किया, 9 × 5 = 45, 0.5 7 × 5 तो हो जाएगा 35, दशमलव का 1 डिजिट, दशमलव को 1 डिजिट, x का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 44 नंबर प्रश्न देखें। कहते एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले समचतुर्भुज यानी बनाने की मैं बात करूँ तो ये तो चतुर्भुज इससे तो होगा नहीं, तो चलिए मैं इसे बनाता हूँ। ये समचतुर्भुज की बात करें तो इस प्रकार से आपको जो है करीब करीब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो ज़्यादा लंबा हो रहा है वो लंबा होगा, जो ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा है ये क्या लंबा विकर्ण। तो इसमें 2 विकर्ण है जिनमें से एक को दिया गया 6। क्लियर। तो मान लेते यहाँ से 6 है, टोटल एक विकर्ण 6 है, तो आधा हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, और 4 है तो ऊपर जब 8 है तो ऊपर 4 है, वो ये 4, क्योंकि बैलेंस है ना, दोनों बैलेंस हो जाएगा, है ना, बैलेंस हो जाए ABCD या O, तो भी तो 4 जोड़ेंगे तो एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी प्रत्येक भुजा किसके बराबर है, इसका मतलब प्रत्येक भुजा जो है किसके बराबर है ये बता दो। क्लियर। तो प्रत्येक भुजा बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो भुजा बताने के लिए इसको क्या करना निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे तो ये आपका हो जाए 90 डिग्री, 90 डिग्री को सामने वाले भुजा कर्ण, यानी कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए फार्मूला है, और फार्मूला याद नहीं कर, कर्ण निकालने का फार्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करके वो कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट देखिए इसका वर्ग और इसका भी वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब इसको टोपी बना लीजिए, 9 16 25, 25 का वर्ग 5, तो हो गया ये 5। किसी को डाउट कोई डाउट नहीं। तो यही तो आंसर है, प्रत्येक भुजा 5 है, 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 44 का राइट आंसर सी हो गया। क्लियर। चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 45 में कहता है 2 समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रम से इतना और इतना होते हैं, तो यदि PQ 10 सेंटीमीटर तो AB, तो बिल्कुल घबराना नहीं। सबसे पहली बात क्या PQ दिया गया है ना, तो इसमें भी आपको तुलना है कर देना है, तो आपका इसकी तुलना करने के बाद भी आपका बन जाएगा। क्लियर। तुलना कर देना, तो PQ दिया गया, तो PQ दिया गया ये ABC पहले बात करें, ABC दिया गया 36, तो हमने लिख लिया 36 है ABC, और क्रम से है, और आपका ABC इतना और बटे 24 दे दिए। परिमाप का तुलना परिमाप से होगा। यदि PQ 10 सेंटीमीटर, तो AB पूछा, तो AB ऊपर में लिखते हैं, तो AB ऊपर में रह जाएगा, नीचे में हो जाए PQ 10 का नहीं खत्म। अब इसको हल कीजिएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, हल इसको करिए, याद करें 12 दूना 24, 12 तिया 36, 10 2 से कट गया 5 बार, 5 गुना 3 तो 15, तो AB बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो पूछे वो वैसे आपको अटैक कर देना। आगे की बात कर ले तो 46 नंबर कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो तो इसके परिमाप क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ क्षेत्रफल दिया गया कहता है 4/4√3, हमने लिख लिया 4√3। अब इसको हल करना है तो मैं बोलूँ कि √3 कट जाएगा, ये 4 पट्टी चल जाएगा, तो 4 गुना 4 16 आ जाएगा, 16 का बाहर आ जाएगा होगा 4, 16 के बाहर आ गया 4। लेकिन आपसे पूछा परिमाप, परिमाप कोई भी त्रिभुज होगा ना तो उसका 3 भुजा होगा,
तो ये 4, ये 4, ये 4, परिमाप का मतलब सब कुछ जोड़ दो तो 12 हो गया। तो राइट आंसर 12 बोल सकते हैं। 46 का ऑप्शन नंबर बी एक्यूरेट हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए 47। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। अर्धवृत्त का कुल अर्धवृत्त का फॉर्मूला है आर इंटू पाई प्लस 2। आर की बात करें तो आर आपका 12 है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे दिया है 12 और इंटू पाई प्लस 2, 12 इंटू पाई प्लस 2। ऑप्शन नंबर देखिए बी आपका मैच कर रहा है। 47 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए कहता है क्या, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या है ना, ये तब आपका नहीं होगा, तब जो कि गड़बड़ा गया। क्लियर। तो इसको भी सुधारना है, सुधार लेना है आपको भी, हालांकि आपके बुक में होगा। तो त्रिज्या क्रम से कहता है आर बड़ी आर और छोटी आर हो तो वलय का क्षेत्रफल। तो फटाक से वलय का क्षेत्रफल आप जो कि बताइए, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है पहले ये बताइए। क्लियर। तो वलय का क्षेत्रफल जानिएगा तभी बनाएगा। वलय का क्षेत्रफल था पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। कहानी खत्म। तो राइट आंसर हो गया पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 48 का राइट आंसर सी आपका हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखो 49 नंबर पर कहता किसी वृत्त के केंद्र 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। बिल्कुल घबराना नहीं। सबसे पहले एक वृत्त मैं बनाता हूँ, उसके बाद समझाने का प्रयास करता हूँ। एक वृत्त मैंने बना लिया, यहाँ पे एक जीवा, यहाँ पे एक जीवा दे दिया, यहाँ पे केंद्र दे दिया। तो कहता केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी, लंबा है केंद्र से 8 से, कहता है कि केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तो 8 हो जाएगा। केंद्र से दूरी बोला 3 तो 3 लिख दिया। अब इसको यदि हम मिला दूँ तो ये होगा त्रिज्या यहाँ से आता है, लेकिन यहाँ पे कर्ण का भी कम करेगा तो है ना। तो ये दो जीवा की जब बिंदु है, यहाँ पे मान लेते ए है, ओ है, ये आपका बी है, ये आपका ए ओ दे दे, ये ओ है, ये आपका सी है। तो आपको इस प्रकार से बनाना है। ये आधा जीवा 8 है ना, तो ये आधा आधा आ जाता है 4 हो जाता है। ध्यान में हमें कर्ण निकालना है। अब इसको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, फॉर्मूला पे ऐड कीजिए। तो कर्ण स्क्वायर देखिए यहाँ पे कर्ण हमें निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण निकालना। तो हमने बोला था दोनों का वर्ग कर लीजिए। तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा 9। इसको टोपी बना दीजिए। तो 25 का बार 5। तो राइट आंसर बोल दिया ऑप्शन नंबर 5। लेकिन आपसे देखिए ये 5 बोल दिएगा तो गलत हो जाएगा। अभी जैसे हमने मारा ना उसी प्रकार से आप भी मार दीजिएगा, गलत हो। क्योंकि आपसे पूछा गया कि आप फॉलो नहीं किए, पूछा व्यास पूछा गया। तो त्रिज्या है तो ये हो गया 5, तो और ये सट जाएगा तो व्यास बन जाएगा। तो 5 हो जाएगा 10 टोटल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता। 50 नंबर प्रश्न देख लेता। कहता 2 वृत्तों के क्षेत्रफल दिया गया, यानी क्षेत्रफल का रेशियो दिया गया 9:4। तो उनकी परीक्षार्थी कहता उनकी परिधियों का अनुपात, परिधि पूछा गया। क्या पूछा? परिधि पूछा गया। तो कोई दिक्कत नहीं, परिधि पूछे या फिर आपसे पूछ दे ये भुजा पूछ दे, त्रिज्या पूछ दे, सबका मतलब एक ही होगा। तो टोपी पहना दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 9 का बार 3, 4 का बार 2। तो 9:2 ऑप्शन नंबर 3:2। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो गया। बोले यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे और कमेंट करके बताया कि वीडियो को कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।